नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश आज 26 जून 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सरकार ने गुरुवार दोपहर जानकारी दी कि 12 जून को हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद बरामद ब्लैक बॉक्स से डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है। इस ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल है, जो दुर्घटना के वक्त की महत्वपूर्ण जानकारियां रिकॉर्ड करते हैं। दुर्घटना के दौरान ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे डेटा रिकवरी पर सवाल थे। हालांकि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल और मेमोरी मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से निकालने में सफलता हासिल की। इन मॉड्यूल से आवश्यक डेटा डाउनलोड कर लिया गया है। मानसून की एंट्री कई राज्यों में हो गई है, लेकिन ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुजरात, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राजस्थान में भी मानसून एक्टिव हो गया है। इसी के चलते राज्य में 180 mm की भारी बारिश हुई। यहाँ तक कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। हिमाचल में भी भारी बारिश से आफत ला दी है। कांगड़ा और कुल्लू जिलों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद से 10 लोग लापता है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए खोज अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। राजस्थान में अब स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की डिमांड पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जुलाई से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। इसके बाद स्टूडेंट ऑन डिमांड पसंदीदा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकेगा। बता दें कि हर साल करीब 1,50,000 स्टूडेंट स्टेट ओपन स्कूल के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तमान निदेशक आशीष मोदी ने बताया, जुलाई महीने से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में स्टूडेंट्स को ऑन डिमांड एग्जाम की सुविधा दी जाएगी। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक 34 साल की महिला ने अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया। इसके चलते वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 10 से 15 ट्रेनें रोकी या डाइवर्ट करनी पड़ी। मीडिया के अनुसार कई रेलवे कर्मचारी और पुलिसकर्मी उस कार के पीछे दौड़े। बड़ी मुश्किल से वे उस कार को रोकने में कामयाब हो पाए। महिला को कार से बाहर निकालने के लिए करीब 20 लोगों की मदद लेनी पड़ी। वह बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही थी। रेलवे पुलिस की सुपरिटेंडेंट चंदना दीप्ति ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि वह महिला हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। राजस्थान के किसानों के लिए भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने काश्तकारों और लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त योजना 2025-26 लागू की है। बता दें कि इस योजना के तहत भूमि विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करने का अवसर दिया गया है। जो कि किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी। अमेरिका सरकार ने सरकारी डिवाइसेस पर व्हाट्सएप यूज करने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बताया कि व्हाट्सएप को अब किसी भी सरकारी डिवाइस पर यूज नहीं किया जाएगा और इसमें ऐप के तीनों वर्जन मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब शामिल हैं। अगर किसी स्टाफ के फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल है तो उसे तुरंत डिलीट करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज या फिशिंग स्कैम से सावधान रहना होगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने करौली बस स्टैंड का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई, यात्री सुविधाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बैरवा ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर समस्याएं व सुझाव सुने। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने बस स्टैंड पर गंदगी देख नाराजगी जताई। निरीक्षण के समय रोडवेज का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बस व यात्रियों से भी बातचीत की। साथ ही करौली डिपो का संचालन हिंडौन से होने पर भी असंतोष जताते हुए व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए। जयपुर पुलिस थाना लालकोटी जयपुरपुरा में बीएसएनएल की तांबे की केबल चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए केवल कुछ घंटों में शातिर आरोपी इब्राहिम शेख व मोहम्मद अलाउद्दीन शेख को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 10 मीटर तांबे की केबल बरामद की गई है। घटना 25 जून की है, जब बीएसएनएल के कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी राजेश सक्सेना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि भूमिगत तांबे की केबल चोरी हुई है, जिससे संचार सेवाएं ठप हो गई है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वी गौतम ने निर्देशन में एक टीम का गठन किया है। राजस्थान में प्राध्यापक अर्थशास्त्र स्कूल शिक्षक 2022 एग्जाम पेपर लीक मामले में एसओजी ने लेक्चरर गोपाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी खुलासा किया है कि 25 लाख रुपए में पेपर खरीदने के बाद खुद ने भी पढ़ा और परिवार के अन्य लोगों को भी नौकरी लगाया है। अब पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों की तलाश कर रही है। करीब 4-5 लोग एसओजी के रडार पर हैं। गोपाल की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से नौकरी लगे कई लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। अजमेर में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले रिटायर्ड कार्मिकों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। आरजीएचएस के नियमों में हो रहे बदलाव व जटिल आदेशों पर रोष जताया। साथ ही नियमों में सरलीकरण में ऑनलाइन पर्ची पर दवाई लिखने की बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्मिकों ने पुरानी व्यवस्था ही बहाल करने की मांग की है। गत दिनों 24 मई को वित्त विभाग ने सभी राजकीय अस्पतालों में आरजीएचएस की ऑनलाइन पर्ची पर ही परामर्श करने पर ही फार्मा स्टोर द्वारा दवाइयां उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए।
जल जीवन मिशन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने मामले में एक्सप्लेनेशन ले लिया। जब जुलाई में दूसरी बेंच में मामला सुनवाई के लिए लगेगा। महेश जोशी ने ईडी के मामलों में विशेष अदालत द्वारा 13 जून को जमानत खारिज करने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि महंगाई चरम पर है और शहरी अर्थव्यवस्था में गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना सपना बनकर रह गया है। गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आपने सही पढ़ा और अगर यकीन नहीं हो रहा तो दोहरा देता हूं। मुंबई में घर लेने के लिए भारत के सबसे अमीर 5% लोगों को भी 109 साल तक अपनी आमदनी को 30% बचाना पड़ेगा। यही हाल ज्यादातर बड़े शहरों का है, जहां आप अवसर और सफलता की तलाश में एड़ियां घिस देते हैं। कहां से आएगी इतनी बचत? राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से डिबेट करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर डींग हाँक रहे हैं, लेकिन शायद भूल रहे हैं कि उनके मंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार में हुए अपराधों में 20% अपराध तो अलवर जिले में ही होते थे। श्री बेडम ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार में जंगल राज था और कानून व्यवस्था चौपट थी, जबकि आज प्रदेश में अपराधों के ग्राफ में कमी आई है। उन्होंने कहा कि श्री जूली के मंत्री रहते हुए एक थाने पर अपराधी AK-47 से हमला कर अपने साथी अपराधी को छुड़ा कर ले गया था और यह कुछ नहीं कर पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इस समस्या से निपटने में जुटे सभी व्यक्तियों और संगठनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्हें नशीली दवाओं से मुक्त भारत की लड़ाई में योद्धा और सहयोगी करार दिया है। श्री शाह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में नशीली दवाओं के खतरे की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि विशेष रूप से युवाओं पर इसके विनाशकारी प्रभाव होते हैं। उन्होंने कहा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नशीली दवाओं से मुक्त भारत की हमारी लड़ाई में हमारे सभी योद्धाओं और सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान अब देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नंबर 1 नहीं रहा। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 35,900 मेगावाट हो गई है, जबकि राजस्थान की क्षमता 35,400 मेगावाट है। यानी गुजरात अब इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राजस्थान अब भी सौर ऊर्जा के मामले में सबसे आगे है, लेकिन पवन ऊर्जा और रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में पीछे रह जाने से उसे कुल रैंकिंग में नुकसान हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।